अब जो हमने ये देखा है कि जो सिलेबस में जो चेंज आया है, ठीक है, जो सिलेबस में चेंज है, फिजिक्स का सिलेबस देख लीजिए आप, केमिस्ट्री का देख लीजिए आप सिलेबस, या फिर आप मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए। तो जो चेंजेस किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे एग्जाम के ऊपर, जो हमारे 24 जनवरी से 1 फरवरी के अंदर हमारा जो एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस का, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भैया। भाई मुझे ये लगता है कि अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखो, जब एनटीए पेपर बनाता था तो मैथ्स तो हमेशा से ही थोड़ा अच्छा आता था, थोड़ा डिफिकल्ट। केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले मैथ्स का पेपर हमेशा से ही थोड़ा एज पे रहता था, अच्छा आता था। अब उन्होंने मैथ्स में भी थोड़ी सी छेड़खानी करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर बैलेंस आएगा। बैलेंस का क्या मतलब है भैया? तो देख बेटा, पहले ऐसा होता था कि बच्चा सोचता था कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के भी तो हमारा जेईई मेंस निकल रहा है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा आसान आता था, केमिस्ट्री ठीक आता था, आसान ही है केमिस्ट्री तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि कैसे थे, जो पीसीएमबी वाले थे, उन्होंने भी मेंस निकाला है 94 95 परसेंटाइल, 95 से 90 के बीच में परसेंटाइल आ जाता था। और वो कैसे आता था परसेंटाइल? भैया हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स करी बहुत अच्छे से, मैथ्स नहीं भी आता था, तब भी हमारे परसेंटाइल इतने आ गए। तो मुझे लगता है वो चीज खत्म करने के लिए और पेपर थोड़ा बैलेंस हो, बैलेंस इन द सेंस कि मैथ्स में बच्चा जब पहले 8-9 क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छा परसेंटाइल आता था, अब उस बच्चे को 14-15 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका मुझे ये इम्पैक्ट लगता है कि पेपर बैलेंस आएगा। मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ के पेपर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है अब, मतलब अच्छे परसेंटाइल लाना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। पहले 2 बहुत अच्छे कर लेते थे, एक ठीक ठाक या फिर एवरेज के आसपास होता था, तब भी 90 to 93 परसेंट आ जाता था। आपने देखा होगा, आपके दोस्तों या फिर सीनियर्स में देखोगे ऐसा हुआ है। तो पेपर को उन्होंने फिर क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अच्छा है ये, पूरा पेपर बच्चे अटेम्प्ट करके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और मुझे लगता है इसमें जो कंपटीशन है वो भी बढ़ने वाला है कि बच्चा मैथ्स भी करेगा अब, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने हटा दी है। अब जैसे वेक्टर को देख लो आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया, बाकी सब तो बच्चा वैसे ही पढ़ के आ रहा जो सीबीएसई में है, तो उसी के अंदर डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो थ्योरी तो बच्चा वही सब पढ़ के आ रहा है। जैसे अब जो हमारा प्लेन वाला टॉपिक नहीं है सीबीएसई में, जेईई में भी नहीं है, तो बच्चा वही पढ़ के आ रहा है। अब उसमें कितना डेप्थ में जा रहा है बच्चा, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जेईई का पेपर है भाई। तो पेपर मुझे लगता है कि बैलेंस आएगा, बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट जगह अब तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा भाई। जैसे नीट के अंदर अगर आपका एक सब्जेक्ट में वीक रह जाता है तो नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आपको तीनों को करना ही पड़ेगा भाई। तो ऐसा ही मुझे लगता है इन्होंने जेईई में भी करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों।